नमस्कार। जब आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य हो तो आप जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है वो बीमार पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको चीज़ों की समझ नहीं होती है। अज्ञानता के कारण वो जीवन को ऐसे ही व्यतीत करते हैं, घसीट रहे होते हैं। तो जो ऋषि मुनि थे, अगर हम उनको अपने जीवन में उतारते हैं तो उनकी तरह तो नहीं, बट उनके जैसे 50% हम अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं बिना दवाइयों के। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो आप इनको अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो जो पहला रूल है वो है कि ब्रह्म मुहूर्त। तो हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए शारीरिक चिंता का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जो होता है ये सुबह के 4 बजे के आसपास होता है। इस समय ऐसा इसलिए उठने को कहा जाता है क्योंकि हवा जो होती है ये बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। तो इसीलिए हम सबको ऐसा कहा गया है कि हम सबको इस समय निद्रा का त्याग करना चाहिए, बिस्तर से उठना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। दूसरा जो हम सबको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए वो है योग। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी खिड़की खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, ताकि शुद्ध हवा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है हर सभी को ये फॉलो करना चाहिए, बट ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों को ज्ञान है तो वो फॉलो नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर बीमारियां इसी के कारण होती हैं, वो है पानी। जी हाँ, पानी का जो पहला रूल है, पानी को हम सबको खड़े होके कभी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, वात का रोग होता है, जोड़ों में दर्द होता है। पानी का पहला रूल ये है। खाने के बाद पानी आपको कभी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाने के बाद इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए कि उस समय जो है हमारे पेट में जो है जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, जो खाना को पचाने में बहुत मदद करती है। तो इसीलिए हम सबको उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। और तीसरा जो रूल है पानी का, पानी जब भी पिए घूट घूट करके पानी पिए। पानी के साथ लार भी आपके पेट में जाए तो पेट खाना को पचाने में ये भी बहुत मदद करता है। और चौथा जो है ये है कि आपने बहुत कम सुना होगा, मैं बता देती हूँ। अगर आपके घर में लोटा है तो कोशिश करें आप लोटे में पानी पीजिए। लोटे में पानी पिएंगे तो आप इसके बड़े सारे फ़ायदे ले सकते हैं, क्योंकि लोटा जो होता है उसका सरफेस टेंशन जो होता है बहुत लो होता है। तो जब आप लोटे में पानी पीते हैं तो उस लोटे का जो है गुण आपके शरीर के अंदर चला जाता है जल के साथ, जो अमाशय को शुद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पेट को शुद्ध करता है वो जल, क्योंकि जिस लोटे में आपने पानी पिया उसका सरफेस टेंशन बहुत लो था। और जब आप सरफेस टेंशन वाले लो पात्र में पानी पीते हैं तो ये शरीर के अंदर जाता है और शरीर को खोलता है, जिससे शरीर की जो है गंदगी निकल जाती है। आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते थे, इवन देवता भी अपने साथ कमंडल रखते थे। चौथा जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। बहुत सारी बीमारियों का कारण है स्ट्रेस। कोई भी बीमारी हमारे स्ट्रेस केमिकल की वजह से, इमोशंस की वजह से हमारे माइंड में क्रिएट होती है। बाद में जो है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो है अपीयर होने लगती है। मेरी टीचर कहती है कि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट हो जाती है। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को शुद्ध खून नहीं मिल पाता है। शुद्ध खून न मिलने की वजह से हमारे शरीर के अंग जो होते हैं वो डगमगा जाते हैं। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस से बचा के रखें, स्ट्रेस अवॉइड करें। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको क्या करना चाहिए। लाइक जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है, आपके सामने से कोई चीज़ जा रही है या आपके सामने कोई चीज़ है, आप अपने ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लीजिए। आप दूसरी तरफ के जाइए और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए, तो देखना इससे जो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाएगा। ये मैंने अपने ऊपर खुद किया है और ये जो है वर्क करता है। 5वां जो है वो है ब्रिस्क वॉकिंग।
मेरी टीचर कहती है हर किसी को जो योग अभ्यास करता है, जो जिम जाता है, जो भी करता है, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो करो, लेकिन आपको ब्रिस्क वॉक सुबह शाम ज़रूर लेना चाहिए। ये हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मात्रा में जाता है और हमारे बॉडी के अंग जो है स्वस्थ रहते हैं। अगर आप जो है डेली ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये आपके जोड़ों को दर्द से भी राहत देगा। तीसरी बड़ी चीज़ जो आपके खून में जमा हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो उसको भी निकालने में बहुत मदद करता है। तो आप कोशिश करिए, आप सुबह शाम ब्रिस्क वॉक ज़रूर करिए। कम से कम अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही ब्रिस्क वॉक करिए। ब्रिस्क वॉक के अनगिनत फ़ायदे हैं, अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं इस पे किसी दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ब्रिस्क वॉक के, इससे पता है दूसरी चीज़ ये भी है, मैंने देखा है ब्रिस्क वॉक करने से जो लोगों के माइंड जो है वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको ब्रिस्क वॉक ज़रूर करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और ब्रेन को ताकत मिलता है। तो वॉक जो है बहुत अच्छा है मेमोरी के लिए, माइंड के लिए, शरीर के लिए। तो हम सबको चलना चाहिए, ज़रूर चलना चाहिए। मेरी टीचर कहती है कि अगर आप चल नहीं पाते हैं दिन में तो ठीक है, दिन में अपने शरीर को दिन में 4 बार स्ट्रेच ही कर लीजिए, नीचे झुक जाइए, अपने हाथ से जो है ज़मीन को टच कर लीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इतना ही बनाया था। ये 5 रूल है, आप लोग इसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आप लोग अपने जीवन में इसको उतारते हैं तो आप एक अच्छा जीवन, एक सुखमय जीवन हैं। अगर आप इन 5 रूल को अपनाते हैं अपने जीवन में, ये 5 रूल बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सिंपल हैं, इतना तो हम सबको अपने लिए करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।